सो हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम लोग जानेंगे कि बीए या एमए में आप किस तरीके से कॉपी को लिखें जिससे आपके अच्छे नंबर स्कोर हों। तो आज मैं आप लोग को कुछ 10 की पॉइंट्स बताऊंगी। अगर आप उसको फॉलो करते हैं तो यकीनन आप अच्छे नंबर से पास हो सकते हैं बीए में। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। सो टाइम को वेस्ट ना करते हुए हम चलते हैं अपनी की पॉइंट्स की तरफ कि आपको किन किन चीज़ों का याद रखना है। अगर आपने एग्जाम में नहीं पढ़ा है या फिर आपने पढ़ा है तो भी आप लोगों के लिए परफेक्ट रहेगा वीडियो। और अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो भी आपको पास होने का तरीका मैं बताऊंगी, किस तरीके से आप बिना पढ़े भी पास हो सकते हैं। और जिन लोगों ने थोड़ा बहुत भी पढ़ा है उनके तो भाई 80% नंबर फिक्स है। तो उनकी पॉइंट्स को, जो जिस भी की पॉइंट्स को मैं बताऊंगी, आपको उसको अच्छे तरीके से फॉलो करना है और यकीनन आपके 80% प्लस मार्क्स आ जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, बहुत बच्चे क्या होते हैं, लिखते तो बहुत अच्छा है लेकिन वो उनको लिखने का आइडिया नहीं होता है कि किस तरीके से कॉपी को लिखना है, जिसकी वजह से उनके परसेंटेज जो होते हैं वो बहुत कम आते हैं। और बहुत बच्चे ऐसे होते हैं कि वो पढ़े कम रहते हैं और वो कॉपी को इतने अच्छे तरीके से लिख देते हैं कि उनको उनका जो नंबर होता है वो पढ़ने वाले बच्चों से भी ज़्यादा आ जाता है। तो हम लोग ऐसा सोचते हैं कैसे उसकी किस्मत है जो ऐसा आ गया है। तो किस्मत भाई कुछ नहीं होती है, किस्मत का तो जो है सो है ही, लेकिन आपको अच्छे तरीके से कॉपी को भी सजाना है। सो पहले हम देखते हैं कि लाइनिंग क्या होता है, किस तरीके से आपको लाइनिंग करना है। तो देखिए, जो लाइनिंग होता है वो एक साइड इधर होता है, एक साइड इधर होता है, ठीक है। इस तरीके से कुछ कॉपी रहती है। तो एक साइड जो इधर साइड वाला रहता है, लेफ्ट साइड वाला, वो वहीं से कॉपी में करके आया हुआ रहता है। और जो इस साइड करना रहता है, इस साइड में बहुत लोग करते हैं और बहुत लोग नहीं करते हैं। अगर आप करते हैं तो भी ठीक और नहीं करते हैं तो भी ठीक। हाँ, अगर करते हैं आप तो आपको इतना ज़्यादा स्पेस नहीं छोड़ना है कि आप, पता चले इधर से तो एक लाइन है ही, आप यहाँ तक कर दो लाइनिंग। तो यहाँ तक लाइनिंग कर दोगे तो आपको लिखने का क्या जगह बचेगा। बहुत बच्चे क्या करते हैं कि पेज भरने के चक्कर में वो लोग बिल्कुल आधे पर से कर देंगे, इतना कम करते हैं वो लोग, स्पेस इधर बहुत ज़्यादा छोड़ देते हैं। तो एग्जामिनर को पता चल जाता है कि आपने चालाकी किया है लिखने से बचने के लिए। तो अगर आप लाइनिंग कर रहे हो तो थोड़ा सा ही करो, जितना चौड़ा आपका स्केल होता है, जो पतला वाला स्केल आता है, तो उतना ही स्पेस छोड़ो और बहुत ज़्यादा स्पेस छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट की पॉइंट क्या है, नेक्स्ट है कि हेडिंग, आपको किस तरीके से हेडिंग डालना है, ठीक है। तो हेडिंग के लिए आपको मैं बताती हूँ, 1 सेकेंड, इसको थोड़ा पतला करते हैं। तो देखो, हेडिंग जो है ना, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो अगर जैसे कि अगर हिंदी और संस्कृत, याद रखना, हिंदी और संस्कृत के पेपर को छोड़कर आप लोग जो प्रश्नोत्तर नंबर डालते हैं ना, उसको आंसर नंबर डालेंगे तो एग्जामिनर के ऊपर ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। वो सोचेगा कि हाँ, इसको इंग्लिश, जानते ही हो कि हमारे देश में क्या है ना कि इंग्लिश का बहुत ज़्यादा महत्व दिया जाता है। क्योंकि सब लोगों के अंदर ये ऐसी विचार बन गए हैं कि जो इंग्लिश जानता है वो पढ़ा लिखा है और जो इंग्लिश नहीं जानता है वो अनपढ़ है। तो अगर आप लोग ये प्रश्नोत्तर नंबर ना डाल के आंसर नंबर फर्स्ट या सेकंड डालते हो तो एग्जामिनर के ऊपर कुछ ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है कि आपने कुछ अलग किया है। तो वो एग्जामिनर ये सोचता है इसने कुछ अलग किया, क्योंकि प्रश्नोत्तर नंबर तो सभी लोग डालते हैं। और जो भी हेडिंग होती है, जैसे कि जो क्वेश्चन पेपर हमारा आता है वो इंग्लिश और हिंदी दोनों में लिखा रहता है। तो जो क्वेश्चन पेपर में जो चीज़ें लिखी रहती हैं, जो हेडिंग रहता है, आप पहले जब क्वेश्चन लिखोगे तो जैसे कि दे दिया कि न्यूट्रिशन, पोषण के ऊपर, होम साइंस का मान लो एग्जाम है और उसमें दे दिया कि पोषण क्या होता है, पोषण के महत्व को समझाइए। तो व्हाट इज न्यूट्रिशन, और फिर रिटेन सम इम्पोर्टेंस न्यूट्रिशन, ऐसे कुछ लिखा रहेगा, इंग्लिश में भी लिखा रहता है, ठीक है। तो आपको पोषण हेडिंग ना डाल के, आप वैसे रहते तो पोषण हेडिंग डालते, ठीक है, लेकिन पोषण हेडिंग ना डाल के आपको न्यूट्रिशन डालना है, व्हाट इज न्यूट्रिशन। फिर उसके बाद न्यूट्रिशन के बारे में पूरा अच्छे तरीके से लिखना है। और अगर आपको कुछ भी चीज़ें इंग्लिश में जैसे पता है, जैसे आपको ये तो पता है कि हाँ,
पोषण को न्यूट्रिशन कहते हैं, तो आप न्यूट्रिशन कहते हैं, न्यूट्रिशन लिख दिए। क्या उसकी बजाय जैसे कि पोषण लिखने के बजाय आप बीच बीच में इंग्लिश का यूज, जितनी चीज़ें आपको इंग्लिश में पता है कि हाँ हम ये जानते हैं कि इंग्लिश में क्या होता है, जैसे विटामिन हो गया, तो आपको पता है कि विटामिन को हम क्या कहते हैं, विटामिन इंग्लिश में, तो आप उसको इंग्लिश में लिखो विटामिन, ये नहीं कि हिंदी में विटामिन लिखो, ठीक है। और इसी तरीके से जैसे कि फूड हो गया, खाद्य महत्व आ गया, तो इस तरीके से आया है, तो आप क्या करो कि खाद्य महत्व को ना लिख के आप फूड इम्पॉर्टेंस लिख दो, ठीक है। इस तरीके से अगर आप थोड़ा इंग्लिश को मिक्स करके लिखेंगे तो एग्जामिनर को लगेगा कि हाँ ये बच्चा पढ़ा लिखा है, क्योंकि लिखेंगे तो सब हिंदी में ही ना, आप अगर थोड़ा अलग करोगे तो एग्जामिनर के ऊपर ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। और एक चीज़ है, जैसे कि अगर आप लाइन में लिख रहे हैं, ये बहुत बच्चे करते हैं कि हिंदी वाला, जैसे कि ये लाइन हो गया, ये क्या हो गया, जस्ट 1 सेकेंड, हाँ, तो ये जैसे मान लो लाइनिंग है, ठीक है, तो बहुत बच्चे क्या करते हैं, पर यहाँ डालेंगे और फूड मान लो यहाँ डाल दिए इंग्लिश वाला, ऐसे लिखते जा रहे हैं वो, फिर उसके महत्व यहाँ लिख दिए, ऊपर लिख दिए, और फिर उसके बाद ये जो कुछ इंग्लिश का शब्द है, मान लो न्यूट्रिशन है, तो उसको यहाँ लिख दिया, मतलब यहाँ कुछ लिखेंगे, यहाँ कुछ लिखेंगे, यहाँ कुछ लिखेंगे, तो ऐसे एग्जामिनर को पता नहीं चल पाता। अगर जैसे कि आप ऊपर से स्टार्ट कर रहे हो, अगर आप ऊपर से जैसे ऐसे ही लाइन है, ठीक है, और अगर आप ऊपर से लिखना स्टार्ट कर रहे हो, तो उसके बाद चाहे हिंदी हो चाहे इंग्लिश है, ये नहीं कि आप इंग्लिश में नीचे कूद कर चले आओ, ऊपर से ही ऐसे लिखना है, तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। अच्छा, थर्ड पॉइंट क्या है कि सिलेक्ट क्वेश्चन एंड पेज, तो सबसे पहले आपको वही क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं जो आपको पता है, ये तो आप लोगों को सबने बताया होगा कि सबसे पहले वही क्वेश्चन अटेम्प्ट करो जो आपको पता है, और पेज को भी डिसाइड कर लो। जैसे कि बीए में क्या होता है कि आपको जो सॉल्ट टाइप है, जो कितने नंबर का, 3 4 5 नंबर का आता है, तो जो सॉल्ट टाइप होता है 10 क्वेश्चन आते हैं सॉल्ट टाइप के, और तो इस सॉल्ट टाइप में जितने भी नंबर का हो, 4 नंबर का शायद ऐसे कुछ तो होता है, जो बिल्कुल सॉल्ट आता है, जो बिल्कुल सॉल्ट होता है वो शायद 2 नंबर का होता है। हाँ, तो वो जो है, जो 10 क्वेश्चन आते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न, इनको पता है आपको कितने पेज में करना है, इनको मात्र आपको 1 पेज में करना है। 1 पेज जो ऐसा रहता है उसमें आप कर दो, ऐसे ऐसे कर, मतलब जितने क्वेश्चन हैं, अगर आपकी 4 लाइन में भी आ रहे हैं तो भी वो 4 लाइन करके आपको नीचे वाला पेज पूरा छोड़ देना है, फिर नेक्स्ट पेज में करना है। इतने पेज आते हैं कि आप आराम से कर सकते हो। और बहुत बच्चे क्या करते हैं कि यहाँ प्रश्नोत्तर नंबर 1 डालेंगे, उसको करेंगे, फिर 2 लाइन छोड़ेंगे, फिर यहाँ से प्रश्नोत्तर नंबर 2 डाल देंगे, तो आपको ऐसा नहीं करना है। जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न होता है उसको 1 पेज में करना है, एक ऐसे इस तरीके का जो पेज होता है, एक करिए, फिर नेक्स्ट साइड जब आप पलटेंगे तो उसमें प्रश्नोत्तर नंबर 2 को डालना है। इस तरीके से हो गया। और जो आपको लघु उत्तरीय प्रश्न मिलते हैं, लघु उत्तरीय प्रश्न में, इनको आप 3 में करिए, 3 पेज में अगर आप करेंगे, 3 पेज में, 2 पेज में, अगर जैसे आपको कोई अच्छे तरीके से आ रहा है तो आप 4 पेज में भी कर दो, ठीक है। तो इस तरीके से आपको करना है, जो अच्छे तरीके से आपको पता है वही क्वेश्चन पहले अटैम्प्ट करिए। और कोशिश ये करिए, अगर सेक्शन ए का क्वेश्चन आप स्टार्ट कर रहे हैं तो सेक्शन ए के सारे क्वेश्चन कर डालिए, उसके बाद सेक्शन बी पे पहुंचिए। पहले सेक्शन ए के, जैसे अगर आपको क्वेश्चन 10वां नंबर आ रहा है तो आप 10वां नंबर पहले करिए, और उसके बाद ऐसे ऐसे करते करते आप एक सेक्शन के पूरे क्वेश्चन कर डालेंगे। मान लो आपको जो लास्ट वाला सेक्शन सी, जो लघु दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होता है, उसमें कि आपको सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, या फिर एक क्वेश्चन ही है जो कि बहुत अच्छी तरीके से आ रहा है, तो आप उसको पहले करिए, सबसे फ्रंट पेज पे आप उसको ही करिए, जिससे आप एक्सप्रेशन एक बार जब जो एग्जामिनर होता है उसका बन जाता है ना, तो फर्स्ट एक्सप्रेशन इज लास्ट एक्सप्रेशन कहा गया है। तो अगर एक बार उसको लग जाएगा कि हाँ आप पढ़ने में तेज हो, तो वो आँख बंद करके भी कॉपी चेक कर देता है, आपने अंदर गलत सही भी लिखा है, उसको लगेगा कि हाँ इससे सही लिखा है। बस हैंड राइटिंग पे ध्यान दीजिए। अगर हाँ, एक चीज़ और है, अगर कहीं कट जाता है आपका, जैसे कि आप लिख रहे हैं और कोई चीज़ें आपकी गलत हो गई, मान लो सेलेक्ट है, आपने लिखा सेलेक्ट को सेकंड लिख दिया, तो अगर आप ये मत करिए कि इसको गलत कट पिट कर दिए, इसको ऐसे छोड़ दीजिए। सेलेक्ट है तो आपने गलत लिखा, इसको ऐसे छोड़ दीजिए, क्योंकि जहाँ आपने कट पिट किया वहीं एग्जामिनर का ध्यान जाता है। तो आपको अगर सेलेक्ट कुछ भी लिखा है, तो अगर आपने मान लो गलत लिख भी दिया तो उसको वैसे छोड़ दो, इतना कोई नहीं पढ़ेगा, लेकिन आप जैसे ही कट करेंगे तुरंत एग्जामिनर का ध्यान वहीं जाएगा। तो सेक्शन को आपको ध्यान रखना है। इन द साइडलाइन, देखो क्या होता है कि जब आप क्वेश्चन को लिखते हो, हमारा 5th पॉइंट है कि जब क्वेश्चन को आप लिखो,
तो जैसे कि यहाँ से आपने लिखना स्टार्ट किया तो यहाँ तक आपका पहली वाली लाइन गई। अब दूसरी वाली लाइन जो गई जा रही है वो दूसरी वाली लाइन आपको यहीं तक आपके शब्द गए, फिर तीसरी वाली लाइन के शब्द आपके यहाँ तक गए, फिर यहाँ तक गए। तो ये देखने में ना थोड़ा अच्छा नहीं लगता है। आप कोशिश ये करिए, अगर आपने यहाँ से स्टार्ट किया यहाँ तक ये वाली फर्स्ट लाइन गई है तो दूसरी वाली भी यहाँ तक जाए, तीसरी वाली भी यहाँ तक जाए, चौथी वाली भी यहाँ तक जाए, लिखते लिखते 5 बार। मतलब ऐसे अगर कोई ऐसे स्केल से खींचे तो आपका बिल्कुल अच्छे तरीके से खींच जाए, इस तरीके से आप लिखिए तो आपके नंबर और अच्छे बनेंगे। कोशिश यही करिए, कोशिश आपका यही रहना चाहिए, बाकी बात की बात है। अच्छा, जब क्वेश्चन एंड होता है तो क्वेश्चन जब एंड होना तो आपको एंड का कुछ जैसे कि ऐसे सिंपल आप बना दिए कि हाँ एग्जामिनर को पता चल जाए कि ये क्वेश्चन इस बंदे का ख़त्म हो गया है। या फिर एंडिंग में कुछ यहाँ पे इस तरीके से बना सकते हैं, ठीक है, जो एंड मतलब लगे कि हाँ आप एक क्वेश्चन में जो बना रहे हैं ना एंड वाला सिंबल वही सब में बनाइए। कुछ नहीं तो आप ऐसे लाइन ही खींच सकते हैं, बस और कुछ नहीं करें, ऐसे लाइन खींच दें, मतलब जो भी आपके मूड में आए। बहुत लोग क्या करते हैं कि ऐसे स्टार बनाकर छोड़ देते हैं, एक स्टार बनाया इस तरीके से, फिर उसके बाद ऐसे लाइन खींच दिया, तो एग्जामिनर को पता चल जाता है कि हाँ इसका ये क्वेश्चन ख़त्म हो चुका है। और जहाँ तक कोशिश करिए कि नए क्वेश्चन को नए पेज से करिए, ये नहीं कि उसी पेज में जैसे आपका यहाँ पे आपने लिखा, आपने यहाँ तक 3 लाइन आपकी हो गई। अब आप क्या कर रहे हैं कि यहाँ 4 लाइन छोड़ के फिर नीचे से कोई अदर क्वेश्चन स्टार्ट कर दिए। तो ये कोशिश आपकी नहीं रहनी चाहिए, कोशिश ये रहनी चाहिए कि नया जो क्वेश्चन है वो नए पेज से स्टार्ट हो। इम्पॉर्टेंट फैक्ट देखो, इम्पॉर्टेंट जो लगी, जैसे कि अभी मान लो हिंदी में आया है किसी कवि की रचना, तो आप कवि की रचना को लिख रहे हो, बीच में आप अगर कवि की रचना लिख रहे हो तो उसको डार्क से, जैसे कि ब्लैक पेन से या स्केच से डार्क लाइन कर दो, जिससे पता चले एग्जामिनर को हाँ कि ये कुछ इसने कुछ लिखा है। लाइक दैट सोशियोलॉजी है, उसमें आपने लिखा किसी भी जैसे कि वैज्ञानिक का नाम लिखा, तो आप उसको लिखो वैज्ञानिक के जो नाम है उसको इन्वर्टेड कामा में कर दो, या फिर उस पर डार्क लाइन कर दो, या फिर उसको ब्लैक पेन से लिखो। और जहाँ तक कोशिश करो ना ब्लैक ब्लू और स्केच का ही यूज करो, क्योंकि अभी ना 2 घंटे का टाइम मिलता है, और आप रंगीन पेन का यूज करोगे तो उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता बहुत ज़्यादा। और नहीं भी करना चाहिए रंगीन पेन का यूज किसमें एग्जाम वगैरह में। जितना ही सिंपलिसिटी रहोगे ना आप, जितनी आपकी कॉपी सिंपल रहेगी, अच्छी दिखने में लगेगी, उतना ही सही रहता। बहुत ज़्यादा गोजा गाजी कर दो और उसके बाद उसी में लाल पीला रंग यूज कर दो, ये सब आजकल नहीं अच्छा लगता, ठीक है। तो ज़माना चेंज हो गया। अगर आपके घर वाले बोल रहे हैं कि आप ये लाल पीला पेन से लिखो तो ऐसा सब मत करना, आप बिल्कुल सिंपल सा लिखो, अच्छा लिखो, वो अच्छा रहता है। अच्छा, अब क्या है फिल पेज। देखो जो पेज होता है, जितने भी पेज उसमें दिए हुए हैं, जैसे कि 30 पेज होता है तो 30 पेज आप भरने की कोशिश करो। अगर नहीं भरता है तो कोई बात नहीं, लेकिन आप स्पीड स्टार्टिंग से ही इतना बनाओ कि लास्ट तक आपकी स्पीड ऐसी ना हो कि आपने स्टार्टिंग में अपना हैंड राइटिंग इतना ज़्यादा बनाने के चक्कर में आपके 10 पेज छूट ही हैं। देखो बीए और एमए में क्या होता है ना, ज़्यादा तक पेज गिने जाते हैं। अच्छा लिखावट तो ये भी तो मायने रखता ही है, प्लस पेज को भी वो लोग देखते हैं कि इस बंदे ने, इस बच्चे ने कितना पेज भरा है, इसका इतना पेज भरा है। तो अगर आप कोशिश यही करो कि जितने भी पेज दिए हों आप लगभग भरने की कोशिश करो, स्टार्टिंग से ही अपनी स्पीड बनाओ जिससे आप लिख सको। अच्छा, अगर आपको जैसे कि कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है और वो क्वेश्चन दे दिया गया है, ठीक है, पहले ये बताती हूँ, इसका पॉइंट बताती हूँ, तो फिर उसके बाद आपको बताती हूँ। बाईलैंग्वेज लैंग्वेज मैंने बताया कि मतलब हिंदी और इंग्लिश, हिंदी और संस्कृत के पेपर को छोड़ के बाकी हिंदी और इंग्लिश मिक्स करके आपको लिखना है। पॉइंट डेफिनेशन, देखो पॉइंट वाइज लिखना है। जैसे कि आपने कोई लिखा कि न्यूट्रिशन से ये लाभ होता है, विटामिन हमारे शरीर के लिए आवश्यक है, विटामिन सी जो होता है आंवले में मिलता है, तो आप इसको ऐसे पॉइंट पॉइंट करके लिखो, ठीक है। या फिर लिख दो पॉइंट 1 2 3, जैसे कि लिख दिया आपने कि विटामिन के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। नंबर 1 विटामिन हमारी सुरक्षा करता है, नंबर 2, मतलब इस तरीके से पॉइंट वाइज लिखेंगे तो आपको उस एग्जामिनर को अच्छा लगेगा देखने में, कुछ अलग कॉपी होगी आपकी। और जैसे कि अब मैं आप लोग को बताने चल रही हूँ, जिन लोगों ने पढ़ाई नहीं किया है ये उन लोगों के लिए था, जिन लोगों ने थोड़ी बहुत पढ़ाई की है, ठीक है, उन लोगों के लिए था।
और अभी मैं बताने चल रही हूँ जिन लोगों ने बिल्कुल भी पढ़ाई बिल्कुल एक भी दिन बुक को छुआ भी नहीं है और डायरेक्ट वो लोग एग्ज़ाम को देने जा रहे हैं। और उन लोगों के लिए भी फ़ायदेमंद रहेगा जिन लोगों ने पढ़ा हुआ है और उनको भूल गया है। तो उन लोगों के लिए सुनिए, देखिए क्या करना है आपको। जैसे कि जो क्वेश्चन है ना, आप क्वेश्चन को छोड़िए मत, आप कुछ भी बनाकर लिखो, कुछ भी बनाकर लिख दो। मान लो आप सेकेंड सेमेस्टर में हो, आपने फर्स्ट सेमेस्टर का पढ़ा था, वो चीज़ें आपको याद हैं, तो आप क्या करो कि हेडिंग जो है, जो क्वेश्चन में दिया हो जिस चीज़ का हेडिंग, उसको लिखो। फिर उसके बाद क्या करो, पहले क्वेश्चन जैसे कि विटामिन से हमें क्या फ़ायदे होते हैं, तो आप लिखो नीचे कि विटामिन से हमें निम्नलिखित फ़ायदे होते हैं। फिर उसके बाद विटामिन के बारे में आपको पता ही नहीं है क्या होता है, आपने कहीं कुछ और पढ़ा है, आप उसी को झोंके रहो। विटामिन ये हो, विटामिन के बारे में नहीं पता है कि क्या होता है, लेकिन आप अपने मन से बना बनाकर उसी में लिखते जाओ। अगर ऐसा भी आप कर देते हो ना, तो यकीनन, और मैंने जो की पॉइंट्स बताया है इस तरीके से अगर आप करते हो तो पास तो होना तय है, फेल तो नहीं होगे, पास तो होना तय है। और जिन बच्चों ने थोड़ी भी पढ़ाई की है ना, वो लोग अगर इस की पॉइंट्स को फॉलो करते हैं तो उनके 80% से भी ज़्यादा मार्क्स आते हैं। और मैंने खुद ये देखा है, मैं जिन लोगों को भी बताती हूँ उनके 90% मार्क्स आते हैं। तो मैं इसीलिए आपको बता रही हूँ कि ये की पॉइंट्स आपको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। और देखिए अगर आपको याद है तो डेफिनीशन, एक हेडिंग आपको हर एक क्वेश्चन में डालना है, डेफिनीशन। तो डेफिनीशन को अगर आप डालते हो कि जैसे पहले आपने कुछ लिखा, फिर उसके बाद आपने लिख दिया डेफिनीशन, मतलब परिभाषा क्या होती है, और इसके अंदर आपने जो भी आपको याद है लिख दिए। तो एग्जाम में इतना बीए की इतनी कॉपी होती है ना, इतना ध्यान से कोई नहीं चेक करता है कि हाँ क्या है क्या नहीं, आपने गलत लिखा सही लिखा। थोड़ा बहुत भी अगर आप सही लिख देते हो तो भी आपको नंबर अच्छा मिल जाता है। तो ये चीज़ें हैं, इस तरीके से आपको लिखना है आपके एग्ज़ाम में। ये चाहे बीए वाले हों चाहे एमए वाले हों, दोनों लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद, बहुत ज़्यादा बेनिफिट रहेगा अगर आप लोग इसकी पॉइंट्स को फॉलो करते हैं। मैंने खुद भी फॉलो किया है और बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं। तो आई होप आप लोग के भी आएंगे। और आप लोगों का एग्ज़ाम कैसा गया है, और अगर आप इसकी पॉइंट्स को फॉलो किए हो तो ये चीज़ें कमेंट में ज़रूर बताना, जिससे मुझे पता चल सके कि हाँ आपने की पॉइंट्स को फॉलो करके, हमारे की पॉइंट्स को फॉलो करके कितने लोगों के अच्छे मार्क्स आए हैं या फिर इम्प्रूवमेंट हुए हैं। तो चलिए मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। और भी कोई नॉलेज चाहिए हो तो वीडियो में कमेंट ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।